साथियों, पिछली बार जिस गाय ने 15 लीटर दूध दिया था वो गाय इस बार 7-8 लीटर से ऊपर ही नहीं बढ़ रही है। आखिर क्या रीजन रहा होगा और किस तरीके से उस रीजन का समाधान करना होगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, बड़े ही इत्मीनान से। और इत्मीनान से ही हमारे एक भाई ने हमें आज का ये प्रश्न भेजा है। आप सभी को पता है कि आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप रामावत वैट ज्ञान लिख करके कमेंट कर दीजिए, मैं आऊँगा आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो रामावत वैट ज्ञान सर ये लिखा है और आगे कहा है मेरी गाय है जो ये है हमारे सैंडी कुमार 126 जी, सैंडी कुमार जी, और ये कह रहे हैं सर मेरी गाय है जो सेकंड लैक्टेशन में 24 अगस्त को बच्चा दिया बट जहर नहीं डाली, तो हमने 24 आवर बाद यानी कि 24 घंटे बाद जहर निकलवाई। अब वो गाय जिसने फर्स्ट लैक्टेशन में 15 लीटर दूध दिया था अब की बार 7 से 8 केजी ही दूध कर रही है। प्लीज़ सर बताइए क्या किया जाए, गलतियां कहाँ होती हैं? ये यही तो होती है। अब जिसने पिछली बार 15 दिया इस बार 7-8 ही दे रही है और रीज़न भी आपने देख ही लिया होगा, आप लोगों के सामने आ गया है। दोस्तों, बार बार समझाने के बावजूद जो गलतियां होती है ना, वो प्लीज़ आप गलतियां मत कीजिए। एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर लीजिए तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। और वो प्रोसेस क्या है उसको समझिए। देखिए, मैं एक एक करके चीज़ें लिखवाता हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि आप लोगों को समझ में आए। नंबर 1 चीज़ जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप कोई भी गाय भैंस है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर होती है यानी ग्याबिन की देखभाल जो होती है उसको प्रॉपर कीजिए। और ग्याबिन की देखभाल में क्या क्या पॉइंट्स हैं आप सभी को इसके बारे में पता है। ग्याबिन की देखभाल, अब इसमें क्या है, इसमें जब भी गाय भैंस ग्याबिन होती है तो आपको 7वें महीने में कम से कम उसकी डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4थे और 7वें में 2 बार करवाइए। और उसको हर एक परिस्थिति के हिसाब से जो दाना मिश्रण होता है, हमारे डीडी रामावत चैनल पर सारे दाना मिश्रण को आपको डिटेल से समझाया गया है। दाना मिश्रण हीट में लाने वाला, दाना मिश्रण जो ही वो हीट में आ गई है उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है उसके बाद क्या देंगे, और ड्राई पीरियड में क्या देंगे, और ट्रांजिशन फीड क्या देंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। जो ही बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद तुरंत लोग क्या करते हैं कि बच्चा देने के बाद बच्चे को काप को दूध नहीं पिलाते हैं कि नहीं जर नहीं गिराएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेप ही यही आता है कि तुरंत बच्चा देने के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काप को दूध पिलाना, ये आप प्रोसेस फॉलो कीजिए ही कीजिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चा जब दूध पिएगा तो ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला है वो रिलीज होगा, और वो जब रिलीज होगा तो जर गिरने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो जर गिरने में मदद मिलेगी। तो आप ये काम कीजिए, बच्चे को जितना जल्दी हो सके दूध पिलाइए। और बच्चे को चटाना, मतलब कई माँ को चटाते नहीं है तो माँ को बच्चे को चटाना भी जरूरी है। अगर माँ बच्चे को चाटेगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो अच्छा सिक्रेट होगा और उससे जर गिरने में मदद मिलेगी, नेचुरली काम होगा। इसके अलावा जो अपना काढ़ा है जो तीसरे स्टेप में हमेशा ही आता है, जिसमें हम क्या करते हैं भाई, हम गुड़ लेते हैं। मान लीजिए 500 ग्राम आपने गुड़ लिया, उसके बाद आप अजवाइन लेते हैं। ये गलती देखो मैं लिखवाता हूँ और कईयों को पता भी है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर है उन्हें पता भी है कि क्या करना है। अजवाइन लेंगे 50 ग्राम, उसके बाद हम सौंठ जो पाउडर आता है सौंठ, वो पाउडर लेंगे हम 30 ग्राम। और इसके अलावा हम लेंगे हल्दी भी 25 से 30 ग्राम, ये भी 25-30 ग्राम कर दीजिए, 25 ग्राम हल्दी लेंगे। और जो हमारे घर पे जीरा मिल रहा है वो जीरा भी हम 25 ग्राम लेंगे। ये जो मिक्सअप हमने लिया, इस मिक्सअप को उबालेंगे, उबाल करके और जितना जल्दी हो सके बच्चा देने के बाद पिला दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। 6 घंटे में अगर जर नहीं गिरती है तो एक बार और पिलाइए, बहुत ही शानदार सिद्ध होगा। 6-6 घंटे के गैप से आप 3 बार इसे पिला सकते हैं शुरुआती दिन में। इसके अलावा मार्केट में इनकी जगह बहुत सारी दवाएं भी आती हैं, जैसे लिक्विड एक्सापार हो गया,
लिक्विड हिमरॉप प्लस हो गया। ये हिमरॉप प्लस तो वाकई मैंने जब से इस्तेमाल करवाना शुरू किया है गजब का रिजल्ट दे रही है। तो हिमरॉप प्लस जो है वो हो गया। बहुत सारी आपको दवाएं, यूटेरोटॉन हो गई, यूट्रीवाइव हो गई, बहुत सारी दवाएं आपको मिल जाएगी। वो लेकर के आप 100 ml, अगर जर नहीं गिरी है तो 200 ml 6-6 घंटे के गैप से, और अगर जर गिर गई है तो 100 ml सुबह शाम दे करके आप बच्चेदानी की कंप्लीट सफाई करवा सकते हैं। तो ये जो मैटर है इसको आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज दूध पर नहीं आएगी। हम कई प्रकार के टॉनिक देते हैं, बहुत सारे टॉनिक मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि इस कंडीशन में ये दीजिए, इस कंडीशन में ये दीजिए, इस कंडीशन में ये दीजिए, लेकिन यहाँ अगर चूक हो गई तो आगे चाहे कुछ भी दे दीजिए, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसीलिए इसी समय से नींव को मजबूत कर लीजिए, दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तय है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फैक्टर है ही, दूसरा एक एनर्जी का फैक्टर रहता है, तो उसके लिए आप गुड़ पिलाइए। हमारे काढ़े में भी गुड़ है, एनर्जी के लिए आप गुड़ पिलाते हैं, या एनर्जी के लिए कई प्रकार के टॉनिक्स भी आते हैं अगर आप दे सकें। जैसे एक आता है एनरडाइना एडवांस लिक्विड आती है सिरप, एनरडाइना एडवांस, तो एनरडाइना एडवांस भी आप 100 ml दे सकते हैं अगर दूध में कमी रही है तो। एक आती है सार्कोफिरोल वेट, ये जो सार्कोफिरोल वेट आती है ना, ये भी एक चटनी आती है, भाई गजब है, सार्कोफिरोल वेट, ये भी आप 100 ग्राम रोज करके दे सकते हैं। और लिक्विड कैल्शियम या कैल्शियम के टॉनिक्स है, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, वो भी आप दे सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए। लेकिन जो शुरुआती काम हुआ था उसको आपको करना ही पड़ेगा। 3 चीज़ें जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। अगर पिछली बार की बजाय इस बार दूध कम है तो बच्चेदानी की सफाई का काम करवाइए। सेकंड, एनर्जी लेवल मेंटेन करवाइए। थर्ड, आयरन की कमी, ये आयरन की कमी अगर आपने जो नहीं दिया प्रेगनेंसी के दौरान तो आयरन की कमी आएगी ही आएगी। तो आयरन की कमी है तो सार्कोफिरोल वेट, ये जो आती है चटनी टाइप में, इसको 100 ग्राम रोज़ देना होता है 10 दिन तक, और एनरडाइना को भी 100 ml रोज़ देना होता है 10 दिन तक। ये आप दीजिए। और साथ में कैल्शियम, चाहे आप चूने का बना करके दे रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी कैल्शियम का पाउडर दे रहे हैं, वो दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। और एक बात मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा कि अगर किसी ऐसे विटामिन मिनरल की कमी है जो आपके मिनरल मिक्सचर में, आपके लिक्विड कैल्शियम में नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक पाउडर आता है जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। ये जो मिल्कोफीड प्लेटिनम, नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, आजकल सब जगह मिलने लग गया है। मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर जो है, ये पाउडर आपके लिए शानदार साबित होगा। वो क्यों, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें वो सारे के सारे विटामिन मिनरल है। मैंने जब से इस्तेमाल किया रिजल्ट मिलता ही गया। आप भी 100 ग्राम रोज मिनरल मिक्सचर उस गाय भैंस को दीजिए जिसकी ये कंडीशन हुई है। पिछली बार दूध अच्छा था, इस बार दूध डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें वो विटामिन मिनरल है जो मिल्क ग्लैंड के लिए ज़रूरी है, जो पशु के शरीर के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन यार ये प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी तक आपने अगर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं ली है, A to Z ट्रेनिंग, तो एक बार आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लीजिए ताकि कभी भी चुकेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ ना, यूट्यूब पर शॉर्टली हम समझा पाते हैं, लेकिन क्लास में कड़ी दर कड़ी और डीपली जितना नॉलेज चाहिए वो सारा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलेगा। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर।